दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक महिला आईपीएस अधिकारी के बारे में जिन्होंने भारत के सबसे प्रतिष्ठित सेवा सिविल सर्विसेज में आईपीएस के पद पर पहली महिला के रूप में चयनित होकर हर एक महिला को गौरवान्वित किया और इस धारणा को बदल दिया कि आईपीएस जैसी सर्विसेज महिलाओं के लिए नहीं होती हैं। उन्होंने यह साबित कर दिया कि भारतीय नारी अबला नहीं होती है बल्कि पुरुषों को टक्कर देने वाली हैं। इन्होंने अपने पुलिस अधिकारी के रूप में काम करते हुए कई अपराधियों के छक्के छुड़ा दिए। इन महिला अधिकारी का नाम है किरण बेदी। दोस्तों, आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे, तो आइए जानते हैं इनके जीवन संघर्ष के बारे में। किरण बेदी वर्तमान में एक सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी हैं। इसके अलावा ये एक समाजसेवी तथा भूतपूर्व टेनिस खिलाड़ी भी रहे हैं। किरण बेदी का जन्म अमृतसर में हुआ था और इनका असली नाम किरण पेशवारिया है। इनके पिता का नाम प्रकाश पेशवारिया है और इनके एक कपड़ा व्यापारी थे। किरण बेदी ने 1966 में राष्ट्रीय जूनियर टेनिस चैंपियन बनी। उन्होंने कई राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय चैंपियनशिप में कई खिताब जीते। इनकी 3 बहनें हैं जिनका नाम रीता, शशि और अनु है। रीता और अनु दोनों टेनिस की खिलाड़ी हैं। किरण बेदी ने सन 1963 में अपनी सेकेंडरी स्कूल पास की तथा 1965 में सीनियर सेकेंडरी में फर्स्ट ग्रेड से सफलता हासिल की। उन्होंने 1968 में अपनी स्नातक की पढ़ाई राजनीति विज्ञान से पूरी कर ली। किरण बेदी की शादी 1972 में टेनिस प्लेयर ब्रिज बेदी से हो गई थी। किरण बेदी की अपने लाइफ पार्टनर से मुलाकात टेनिस कोर्ट पर हुई थी। शादी बाद उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम साइना है। इनके पति ब्रिज बेदी अमृत 2016 में कैंसर की वजह से हो गया था। अगर इनके यूपीएससी के सफर के बारे में बात किया जाए तो यह जिस कॉलेज से एमए कर रही थी वही 2 साल तक व्याख्याता के तौर पर काम किया और साथ ही साथ यूपीएससी की भी तैयारी शुरू कर दी। सन 1972 में यूपीएससी एग्जाम को पास करके आईपीएस पद के लिए चयनित होकर एक नया कीर्तिमान बनाया, क्योंकि भारत में इससे पहले कोई महिला आईपीएस अधिकारी नहीं हुई थी। अपनी सेवा के दौरान इन्हें कई पोस्ट पर काम करने का मौका मिला, कभी प्रमुख का तो कभी डीआईजी तो कभी महान निदेशक के तौर पर। लेकिन उन्होंने अपने बल पर सभी कार्यों में ख्याति हासिल की और लोगों के लिए एक आदर्श बनी। किरण बेदी तिहाड़ जेल के महानिदेशक भी रह चुकी हैं। इन्होंने तिहाड़ जेल में कैदियों के लिए बहुत से कार्यों का शुभारंभ किया, जिसकी वजह से वहां के कैदियों के जीवन में भी परिवर्तन आए। किरण बेदी पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की महानिदेशक भी रह चुकी हैं। इसी तरह जनता से जुड़ी विभिन्न प्रकार के कार्यों को करते हुए 2007 में प्रशासनिक सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्त हो गईं। पूर्व आईपीएस किरण बेदी की उपलब्धियों के बारे में बात करें तो पता चलता है कि प्रशासनिक सेवाओं के दौरान इन्हें अच्छे कामों के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तिहाड़ जेल में कैदियों के जीवन परिवर्तन के लिए इन्हें डॉक्टर ऑफ लॉ की उपाधि से सम्मानित किया गया। महामहिम राष्ट्रपति द्वारा इन्हें वीरता पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इसके अलावा किरण बेदी अंतर्राष्ट्रीय महिला पुरस्कार से भी सम्मानित की गई हैं। किरण बेदी का नाम कई विवादों में भी रहा है। अगर इनके पहले विवाद की बात करें तो जब वह गोवा की एसपी थी तब इन्होंने अनौपचारिक तौर पर जौरी ब्रिज का उद्घाटन आम जनता के लिए किया था, जिसके लिए गोवा सरकार की आधिकारिक अनुमति नहीं थी। इसके अलावा अन्य विवादों में 1988 में किरण बेदी ने दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वकील राजेश अग्निहोत्री को हाथ बांधकर कोर्ट में पेश किया था, जिसके कारण उन्हें वकीलों के आक्रोश का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा जब इनकी बेटी ने अपने आप को मिजोरम का नागरिक बताते हुए लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में आवेदन किया था, तो मिजोरम के छात्रों ने इनके खिलाफ भी प्रदर्शन शुरू किया। बाद में इनको मिजोरम छोड़ना पड़ गया था। एक बार जब यह तिहाड़ जेल में अपने कार्यकाल के दौरान अंडर ट्रायल कैदी की मेडिकल स्थिति को नजरअंदाज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इनको अल्टीमेटम दिया था। पूर्व आईपीएस किरण बेदी की आलोचना तभी हुई जब उन्होंने एक कुख्यात अपराधी चार्ल्स शोभराज को तिहाड़ जेल में टाइपराइटर मुहैया कराया था। किरण बेदी के सामाजिक क्षेत्र के काम की बात करें तो उन्होंने अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर नवज्योति इंडिया नामक संस्थान की स्थापना की। इसके माध्यम से इन्होंने नशीली दवाओं की रोकथाम तथा नशा मुक्ति और पुनर्वास की एक नायाब मुहिम शुरू की। उनके इस प्रयास के लिए इनको संयुक्त राष्ट्र द्वारा मेमोरियल पुरस्कार भी दिया गया। किरण बेदी इसके अलावा अन्ना हजारे के आंदोलन लोकपाल से भी जुड़ी और इंडिया अगेंस्ट करप्शन में एक प्रमुख सदस्य के रूप में रही। अगर उनके राजनीतिक करियर की बात करें तो ये दिल्ली से बीजेपी के मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार भी रही हैं। इन्होंने कई पुस्तकों का भी लेखन किया है। अगर इनकी प्रमुख पुस्तकों की बात करें तो आईडी क्रिएटिंग लीडरशिप इज ऑलवेज पॉसिबल जैसे किताबें लिखी है। दोस्तों, यह थी पूर्व आईपीएस किरण बेदी से संबंधित कुछ खास बातें जो हर एक व्यक्ति के लिए प्रेरणादायी हैं, जो विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करते हुए भी अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर हैं तथा यह भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी होकर महिलाओं को इस क्षेत्र में आने के लिए प्रेरणा स्रोत बनी। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रमोट करें।